हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे परीक्षाएं आने वाली हैं। कुछ परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। जल्द ही उनके भी एग्ज़ाम होंगे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये साइंस का बेहतरीन सेशन लाए हैं, जिसमें 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में, तो यह सारा कलेक्शन आपको कवर कराया जाएगा। 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। आप लोग देख सकते हैं ये सारा कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया जा रहा है, ठीक है। 2 से 3 क्लासेज ऑलरेडी हो गई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, तो कौन सा विटामिन हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है? तो यह है आपका होता है विटामिन ए, ठीक है। चलिए विटामिन ए के बारे में थोड़ा और जानते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल होता है। और इससे जो रोग होता है उसका नाम क्या होता है? तो इससे होने वाला रोग जो होता है रतौंधी होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखेंगे हम लोग, विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन नाम है, ठीक है, विटामिन बी12 का। इससे क्या होता है, विटामिन बी12 की कमी से क्या हो जाता है? तो इससे रुधिर यानी रक्त की कमी हो जाती है, शरीर में हमारे रक्त में कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, जो भी इससे जुड़ी चीज़ें होंगी आपको साथ में बताते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो आवेश की मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो यह एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है, एम्पियर सेकंड होता है आवेश की मात्रा का मात्रक, ठीक है। चलिए, इसका फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, I इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणते समय, ठीक है। तो इसीलिए एम्पियर सेकंड हो जाता है इसका मात्रक। नेक्स्ट देखेंगे, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वह है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो यह है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और पालक में आयरन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, ठीक है, इसलिए पालक खाने से एनीमिया रोग सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू में जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है यह विटामिन सी से रिलेटेड है, ठीक है। नींबू जो है विटामिन सी के कैटेगरी का है, और इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी जो होता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक जो है नाइट्रोजन है, 78%। और देख सकते हैं हम लोग अदर जो गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन का होता है आपका 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का जो परसेंटेज होता है वह कितना होता है? तो यह है आपका 0.03% होता है CO2 का परसेंटेज, ठीक है, 0.03% CO2 पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। यानी कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में सारी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गैसोहाल बनता है, तो यह है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहाल। नेक्स्ट देखेंगे, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। इससे होने वाला रोग, इसको रतौंधी भी बोलते हैं, अंधापन यानी रतौंधी, यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इंसान को, ठीक है, विटामिन ए। और इसका रासायनिक नाम क्या है? अभी भी जस्ट ऊपर बताया हमने, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं, कौन कौन से हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के मुख्य 2 अपर रूप हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, जो हीरा होता है यह एक अधातु है,
लेकिन ये सबसे ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कठोर है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये फीमर होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी हुआ करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में 1-2 पॉइंट जरूर लिखा करें, ठीक है। इससे आपका भी रिवीजन होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और अदर लोगों को भी हेल्प मिल जाती है, नया क्वेश्चन मिल जाता है उनको, ठीक है, नई नई जानकारी एक दूसरे से शेयर हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा जो तो दूरी मापने का मात्रक कौन सा है? तो यह होता है आपका पारसेक, ठीक है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है आपका, एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है, या एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी मापने का, यह भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। अब आप लोग बताइए कि बाकी चीज़ों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी चैडविक ने की थी। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ईटा पर नाच, ठीक है, ईटा पर नाच, ठीक है, यह एक फार्मूला है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, पा मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, ना मतलब न्यूट्रॉन, और चा मतलब चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ऐसे आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? जब वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो सबसे अधिक घनत्व होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही कंटेंट आपको हेल्प करेगा। यह कंटेंट आपको सामान्य विज्ञान का कवर कराया जाएगा, उसके बाद में जीएस पोर्शन प्रीवियस ईयर भी कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लें। तो 40 नंबर जो आपका जीएस पोर्शन है रेलवे में, वह पूरा कवर हो जाएगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और माइनस जो 40 डिग्री होता है सेंटीग्रेड पर, तो फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना सेम होता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग, जल का जो क्वथनांक होता है तो यह आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो हिमांक होता है, पानी कब जमता है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो ये 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह सिकुड़ता है, उसके बाद में फिर बढ़ता है, ठीक है। आयतन फिर उसका बढ़ता है। आयतन न्यूनतम इसका कब होता है पानी का? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन इसका न्यूनतम होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। और बर्फ़ का जो घनत्व होता है आपका, यह जल से कम होता है, ठीक है। तो यह एक्स्ट्रा जानकारी आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार से हम लोग यह पूरी बुक ख़त्म करेंगे। काफ़ी बड़ी बुक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। 300 पेज की ये बुक है, ठीक है, पूरा कवर कराया जाएगा। इसी तरीके से एडिशनल जानकारियाँ भी मिलेंगी आपको। चलिए देखते हैं, सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है।
अब ओजोन परत करती है, तो ओजोन परत आपकी पाई कहाँ जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है 90% ओजोन पाई जाती है, और जबकि 10% आपकी ओजोन पाई जाती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में 10% ओजोन पाई जाती है। ओजोन को हम लोग पॉइजनस गैस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली पॉइजनस गैस कौन सी है, तो यह ओजोन है। और ओजोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ओजोन जो हमारा होते हैं, इसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन परत को ओजोन शील्ड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, यह हमारी पराबैंगनी किरणों से सूर्य से रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अच्छा, ओजोन परत जो है हमारी पृथ्वी से 10 से लेके 15 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। ठीक है, 10 किलोमीटर के बाद है और 15 किलोमीटर के भीतर है। इतनी ऊंचाई पर ओजोन परत है। 10 किलोमीटर के बाद आपकी ओजोन परत है और 15 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, 10 से 15 के बीच में। आगे देखेंगे हम लोग, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो डायनेमो का आर्मेचर जो है इस्पात का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर क्या होगा, तो यह 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वजन पृथ्वी के वजन का 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर वजन है 600 न्यूटन, इसका 1/6 करेंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा आपका। ठीक है, और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। आप लोग किसी भी ग्रह में चले जाएं, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जबकि वजन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोना का आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो इसका आपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियन है। और कोण की इकाई क्या है, हमने कल ही बताया था आप लोगों को कोण की इकाई, तो कोण की इकाई जो होती है वह होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन होती है कोण की इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होता है, तो यह प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है, यह प्लास्टिक जैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो क्या होता है, 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर एक जगह ऐसी होती है जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रखकर, उपकरणों को ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर उसको चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो यह आपकी है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट हो जाएगा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, तो यह आयन मंडल है। ठीक है, आयन मंडल है जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तभी हमको रेडियो तरंगें परावर्तित करता है जिससे सिग्नल हमारे पास पहुँच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो यह होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यही प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो यह बैगनी रंग है। ठीक है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला, और अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का। तो लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन भी होता है और अधिकतम तरंग दैर्ध्य भी होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि
आप लोग देख सकते हैं विबग्योर से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू रंग, फिर ग्रीन, फिर येलो रंग, फिर ऑरेंज, फिर रेड, यानी इसी क्रम में यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तरंग दैर्ध्य इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो रेड का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त वर्ग है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है, तो यह ओ है। ठीक है, और सर्वग्राही कौन सा होता है, तो यह ए बी होता है। ठीक है, ए बी जो है रक्त समूह, यह सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकता है, लेकिन सर्वदाता जो रक्त वर्ग होता है वह ओ होता है। लेकिन ओ में भी एक होता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो जो ओ पॉजिटिव लोग होते हैं वही लोग दान कर सकते हैं सभी को। ठीक है, ओ नेगेटिव वाला नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है, तो क्या मापता है, यह रक्तचाप को मापता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को मापता है स्फिग्नोमैनोमीटर। मापक यंत्रों की क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। 25 से 30 मापक यंत्र वहाँ पे हमने करा रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर होती है पृष्ठ तनाव की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, तो कौन थे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जितनी संपत्ति थी वह नोबेल पुरस्कार को देने के लिए लगा दी थी। इन्हीं की वजह से नोबेल प्राइज़ आज दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, तो यह टीबी यानी कि एस्थमा रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्ले लिस्ट में जाके पुराने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। जल्द ही जीएस का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जिससे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे क्लास की लेंथ और अच्छा कंटेंट आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।